उसमें साफ पता चल रहा है कि ये आतंकवादी है और उसका समर्थन कनाडा के प्रधानमंत्री करते नजर आ रहे हैं। तो भारत के नाम पे पाकिस्तान को कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान को ट्रैप कर रहा है और पाकिस्तान ट्रैप हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कनाडा में पाकिस्तान के बाद दूसरा ऐसा देश कनाडा को बता दिया है जो आतंकवादियों का पनाहगार बन रहा है। यहाँ पर आतंकी पनपते हैं, बनते हैं और पनपते हैं। ये पाकिस्तान जो है गढ़ हो गया है आतंकवादियों का। देखिए ट्रूडो पूरी तरह से फंस गए हैं, अपने देश में फंस गए हैं, विश्व स्तर पर फंस गए हैं और विश्व में किसी भी देश ने उनका साथ नहीं दिया है। वोट बैंक भी ये पाकिस्तान के राह पे जाइएगा, आतंकियों को पनाह दीजिएगा, तब तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, आतंकियों को पनाह दे रहे थे और कई बार उसका शिकार खुद पाकिस्तान भी हुआ है, कई बार उसका शिकार पाकिस्तान भी हुआ आतंकी गतिविधियों का। वही स्थिति कल कनाडा में होगी। कोई भी देश समर्थन करेगा कि और आतंकी पनपेंगे तो सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाएंगे कि और दूसरे देश को, पूरे विश्व को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कनाडा में हुआ तो इससे ये मानसिकता तो पहले से दर्शा रहा था कि ट्रूडो के दिमाग में इंडिया के लिए कुछ ना कुछ पहले से चल रहा है। नहीं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो है। तो जो भी विदेश की कूटनीति है ना भारत की, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और कोई भी अब भारत को इग्नोर करके नहीं चल सकता है। कहते नहीं है कि मेरा रोल मॉडल क्या कर रहा है उसको लोग फॉलो करता है। खैर विराट कोहली ने तो बहुत अच्छा काम किया है कि सुख को अनफॉलो कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो का जो दाव है वो उल्टा पड़ गया। उल्टा क्यों पड़ा कि या तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए या भारत को सौंपिए, लेकिन कनाडा की तरफ से इस पर कोई रुख अभी तक अपनाया नहीं गया। वही वोट बैंक का सवाल है, क्योंकि विश्व स्तर पर समर्थन नहीं मिल रहा है कनाडा को और कनाडा मीडिया भी निशाने पे ले रहा है ट्रूडो, यानी अपने ही मीडिया से भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। तो जिस तरह से भारत ने दबाव बनाया, चौतरफा दबाव बनाया, तो ट्रूडो फंसते हुए नजर आए। जो सीनियर ट्रूडो थे उन्होंने भी सेम यही गलती की और उसका खामियाजा कनाडा को भुगतना पड़ा था और अब जो स्थिति लग रहा है सेम उसी राह पे जूनियर ट्रूडो भी चल पड़ा। बिल्कुल। और देखिए उसका पीछे वाला इंडिया था जो अपने विदेश नीतियों को बहुत सॉफ्ट तरीके से चलाता था। हाँ, अब वो नहीं है। अब नहीं वो है। दिखाना चाहे भारत सरकार ने हाँ। तुरंत कल उनका वीजा, कनाडा का वीजा भी कैंसिल कर दिया है। हाँ। कुछ तथ्य दिया गया है। नमस्कार, देशवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार की राजनीति पे चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज हम लोग बैठे हैं भारत की राजनीति पे चर्चा करने के लिए। कहा जाता था आज से पहले कि भारत के प्रमुख जो उनके प्रतिद्वंदी या उनके दुश्मन देश हैं वो है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे चाइना और अब जो तीसरा उभरता हुआ नाम सामने आ रहा है वो है कनाडा का। कनाडा में जिस तरीके से अभी भारत के साथ चल रहा बात विवाद है और वहाँ की गतिविधियाँ हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अमित जी। अमित जी, क्या कहेंगे इस पूरे मसला पे जो कनाडा में चल रहा है इंडिया के साथ में? देखिए, जिस तरह से कनाडा का रुख रहा है हाल के दिनों में वो आश्चर्यजनक है जी। और देखिए कनाडा का नहीं, वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का जो रुख रहा है वो हैरान करने वाला है। जिस तरह से खलिस्तानी आतंकवादी की हत्या का आरोप सीधे सीधे भारत पे लगा देना और उसके बाद भारत के राजनयिक को हटा देना, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने के राह पर अब कनाडा चल पड़ा है जी। क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, उसे हम डिफाइन करेंगे और ये क्यों कहा जा रहा है कि कनाडा दूसरा पाकिस्तान, ये विस्तार से बताएंगे। लेकिन देखिए जो भी जस्टिन ट्रूडो ने किया जी, क्यों किया, पहले इसे समझने की जरूरत है। देखिए पॉलिटिकल ग्राफ जो है कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो का, वो ग्राफ घट रहा था जी। और उन्हें लगा कि अगर हम समर्थन करें, भारत को आरोप में घसीटे, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। लेकिन उल्टा हो गया। जस्टिन ट्रूडो का जो दाव है वो उल्टा पड़ गया। उल्टा क्यों पड़ा? उल्टा पड़ा भारत के दबाव के बाद जी। भारत ने जिस तरह से कनाडा को जवाब देना शुरू किया, पहले तो आरोप को सीधे सीधे निराधार बताया जी। हाँ, सबूत मांगा गया कि भाई सबूत क्या है, आप ऐसे कैसे किसी हाँ, आरोप लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात है कि जो समर्थन मांग रहे हैं विश्व लेवल पे कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है भारत के खिलाफ जी। अब जिस तरह से भारत और नरेंद्र मोदी ने G20
की मीटिंग की या विदेशों में भारत ने अपनी पहचान बनाई है, आतंकी गतिविधियों के खिलाफ पूरा विश्व भारत के साथ आया, जो भी भारत की नीति रही है साथ आया है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि विश्व में जो धमक रही भारत की, जो नीतियां रही आतंकी गतिविधि के खिलाफ, वही एक कारण था कि पाकिस्तान पूरे विश्व स्तर पे आज कहीं टिक नहीं रहा है जी। क्योंकि विश्व भी जो है, सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व भी जो है वो पाकिस्तान को ये मानकर चल रहा है कि हाँ, यहां पर आतंकी पनपते हैं, बनते हैं और पनपते हैं। ये पाकिस्तान जो है गढ़ हो गया है आतंकवादियों का। और वही कनाडा में देखिए 25 से 26 ऐसे आतंकवादी हैं जो भारत से या कहीं भी गए कनाडा को अपना सेफ जोन बना लेते हैं, वहां पे सुरक्षित जाकर रहने लगते हैं। लिस्ट दिया गया है भारत की तरफ से कि या तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए या भारत को सौंपिए, लेकिन कनाडा की तरफ से इस पर कोई रुख अभी तक अपनाया नहीं गया। वही वोट बैंक का सवाल है। लेकिन अब उल्टा क्या पड़ रहा है वो समझिए। उल्टा क्या पड़ रहा है कि कनाडा मीडिया, क्योंकि विश्व स्तर पर समर्थन नहीं मिल रहा है कनाडा को। अगर विश्व स्तर पर समर्थन मिलता तो एक बात होती, जिस खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या की बात जो ट्रूडो कर रहे हैं, उसका सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक स्वच्छ छवि का तो वीडियो वायरल हो नहीं रहा है। उसमें साफ पता चल रहा है कि ये आतंकवादी है और उसका समर्थन कनाडा के प्रधानमंत्री करते नजर आ रहे हैं। पॉपुलैरिटी में इजाफा होने की वजह से उनका प्रतिशत घट रहा है कनाडा के अंदर में, और कनाडा मीडिया भी निशाने पे ले रहा है ट्रूडो को। यानी अपने ही मीडिया से भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। यहां पर राजनीतिक को जैसे ही हटाया गया, भारत ने भी कह दिया, 5 दिन के कहा कि 5 दिन के अंदर में जाने को कह दिया यहाँ के कनाडा के राजनयिक को, संख्या कम करने के लिए कह दिया, कहा कि भारत के अनुपात में कनाडा के राजनयिकों की संख्या ज्यादा है, उससे कम किया जाए। वीजा देना बंद कर दिया गया। तो जिस तरह से भारत ने दबाव बनाया, चौतरफा दबाव बनाया, तो ट्रूडो फंसते हुए नजर आए। जी, पहले दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या गुरुद्वारे के बाहर की गई और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में ये कहा कि ये भारतीय एजेंट के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है जो बेतुका है, बिना तथ्य की ये बात कही गई। उसके बाद लगातार वाद विवाद शुरू हुआ, राजनयिक का उधर से कैंसिल किया गया, इधर से भी कैंसिल किया गया। इंडिया ने भी मैक्रोन को भी कैंसिल कर दिया है, उनको भी अगले 5 दिन के अंदर इंडिया छोड़ने को कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से ट्रूडो जिस राह पे चल रहे हैं, आपको बता दें कि आज से 1980 में जो सीनियर ट्रूडो थे, उन्होंने भी सेम यही गलती की थी और उसका खामियाजा कनाडा को भुगतना पड़ा था, जिसमें 329 यात्री एयर इंडिया के फ्लाइट से जो कनाडा से उड़ी थी वो प्रशांत महासागर में गिर गई, जिससे मौत हो गई थी। उस समय भी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजावता वो ये तलवीर सिंह परमार के उनके अपराधी होने का पूरा सबूत पेश किया और कहा कि इनको समर्पित कर दे इंडिया को। लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट उस समय जो ट्रूडो के पिता थे उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ये इस तरीके का खामियाजा कनाडा को भुगतना पड़ा था और अब जो स्थिति लग रहा है सेम उसी राह पे जूनियर ट्रूडो भी चल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसलिए तो आपके समर्थन मांगने के बावजूद जी आपको समर्थन नहीं मिल रहा है। जी नहीं, यहाँ वोट बैंकिंग का हाँ वो तो मैंने बताया कि वोट बैंक हाँ ये बता रहे हैं। हाँ। तकरीबन 20 से 23 लाख आबादी आज के डेट में वहाँ इंडियन का है, जो तकरीबन उनके पूरे संसद को देखते हैं तो 12 से 14 सांसद जो हैं वो ये खालिस्तानी निकल के दे रहे हैं जी। और ये वोट बैंक का राजनीति है। ये जो स्टेटमेंट आया है ये कहा जाए कि ट्रूडो ने अचानक दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, और सोचे समझे और यही दांव उल्टा पड़ गया। हाँ नो डाउट। इंडिया को उनको लगा कि वो इंडिया आज से जो 10 साल 20 साल पीछे वाला इंडिया था जो अपने विदेश नीतियों को बहुत सॉफ्ट तरीके से चलाता था, अब वो नहीं है। अब वो दिखाना चाहे भारत सरकार ने
तुरंत के तुरंत कल उनका वीजा, कनाडा का वीजा भी कैंसिल कर दिया है। हाँ, इसमें कुछ तथ्य दिया गया है, जिनका वीजा अप्रूवल हो गया है वो आना जाना कर सकते हैं, लेकिन तत्कालीन नया वीजा पे रोक लगा दिया गया। नया वीजा पे रोक लगा दिया गया। आपको बता रहे हैं वहां खालिस्तानी के जो गुरुपंत सिंह पन्नू है, वो कहते हैं कि इंडिया के लोग यहाँ से जितना जल्दी से जल्दी चले जाए, उसके बावजूद भी ट्रूडो उनको पाल के रखे हुए हैं। ट्रूडो क्या कह रहे हैं, ये कहीं क्या दोहरा नीति क्यों अपनाना चाह रहे हैं? मतलब राजनीतिक तो समझ में आ रहा है, इंडिया को क्यों इतना मतलब खौफजदा करना चाह रहे हैं ट्रूडो? नहीं, इंडिया को नहीं, उन्हें लग रहा है कि इससे उनका जो पॉलिटिकल करियर है जी, उसमें जो डाउन हुआ है कई कारणों से, उसमें ग्राफ उनका बढ़ेगा, लेकिन उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया है। देखिए, ट्रूडो पूरी तरह से फंस गए हैं, अपने देश में फंस गए हैं, विश्व स्तर पे फंस गए हैं, और विश्व में किसी भी देश ने उनका साथ नहीं दिया है। जी, हम नहीं, छुटपुट है थोड़ा, आपको बता रहे हैं यूएस के तरफ से एक आया है कि इंडिया को मतलब इनके जो मांग कर रहे हैं उसमें सहयोग करना चाहिए जांच में। वो एक छोटा पोटा, वो उससे कोई बहुत बड़ा वो अलग चीज है। हम बड़े लेवल की बात करते हैं। बड़े स्केल पे देखिए, आज पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ खड़ा है, और कोई भी देश अगर ये चाहेगा आतंक की गतिविधियों का समर्थन या आतंकवादियों का समर्थन करके हम अपना पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ा ले और विश्व स्तर पे जो है हम अपनी मांगों को रखकर किसी दूसरे देश पर दबाव बना दे, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, तमाम जो बड़े देश हैं वो आतंकी गतिविधियों के खिलाफ, जो G7 के सदस्य हैं वो पूरा का पूरा उनका, लेकिन अभी तक सिर्फ अमेरिका के अलावा अभी किसी का सामने नहीं आया है जो उनका विदेश मंत्रालय से कुछ व्यक्ति है। और इसी कारण मैं बार बार कह रहा हूं, इसी कारण पाकिस्तान, आप देखिए ना आज पाकिस्तान कहां खड़ा है। आपको याद होगा कि पहले के जमाने में, आप देवांशु भाई देखते होंगे कि जब भी कोई बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था, भारत के दौरे पे आता था, तो पाकिस्तान भी कुछ घंटों के लिए चला जाता था। याद है आप? हाँ, यहाँ से चले जाते थे, क्योंकि वो लोग समझते थे कि अब चलिए इंडिया आए हैं तो एक आध घंटा पाकिस्तान भी आते थे इंडिया ही, लेकिन एक आध 2 घंटा पाकिस्तान में भी, क्योंकि वो लोग समझते थे कि यार चलो एक ही है, ये लोग अभी बट गए हैं। इस बार ऐसा आपको कहीं दिखा क्या? कितने राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, बड़े बड़े देश, पूरा जमावड़ा ही लगा, यहाँ जुटान हो गया। कोई एक व्यक्ति पाकिस्तान गया? कोई नहीं गया। तो आज पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है? क्यों उसे कोई भी देश जो है वो समर्थन नहीं कर रहा है? अब मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम देशों की बात कर रहा हूं। यानी आप समूह में जब देखिएगा, कौन समर्थन कर रहा है पाकिस्तान को? कोई भी देश समर्थन कर रहा है उसके आतंकी गतिविधियों का? चीन को छोड़ दिया। हाँ, चीन को छोड़ दिया जाए तो चीन से तो भारत का वैसे भी विवाद है ना। चीन पीछे हटने को तैयार है तो भारत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि अब भारत वो है जो, आपने एक वीडियो कुछ 1-1.5 साल पहले वायरल हुआ था कि यहाँ के सैनिकों ने किस तरह से वहां के सैनिकों की पिटाई की। गलवान वाला जो वीडियो, उसमें जो मारा गया। तो भारत अब विश्व स्तर पे अपनी पहचान बना चुका है। आर्थिक नीति हो, तमाम जो विदेशी मंच पे जो भारत अपनी पहचान बना रहा है, जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से तालमेल कर रहा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा करते हैं, G20 में तमाम जो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जिस तरह से उनका सम्मान किया गया, जिस तरह से रूस और यूक्रेन विवाद में भारत ने अपने आप को अलग रखा, तो जो भी विदेश की कूटनीति है ना भारत की, वो काफी स्ट्रांग अब है, और कोई भी अब भारत को इग्नोर करके नहीं चल सकता है। तो ऐसे में मतलब विश्व के पटल पे भारत को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आप वोट बैंक के लिए पाकिस्तान के राह पे जाइएगा, आतंकियों को पनाह दीजिएगा, तब तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, आतंकियों को पनाह दे रहे थे और कई बार उसका शिकार खुद पाकिस्तान भी हुआ है। कई बार उसका शिकार पाकिस्तान भी हुआ आतंकी गतिविधियों का। वही स्थिति कल कनाडा में होगी। तो कोई भी देश समर्थन करेगा कि और आतंकी पनपेंगे तो सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाएंगे कि और दूसरे देश को, पूरे विश्व को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कनाडा में हुआ भी सिर्फ कनाडा की बात नहीं, दूसरे देशों की बात कर रहा हूं। जैसे कनाडा में अभी हम लोग चीख के बोल रहे हैं भाई वो खालिस्तानी आतंकवादी है, मान नहीं रहे। और उसके बाद भुक्तभोगी होना पड़ा था 1980 में। एक दिलचस्प बात आपको बताना चाह रहे हैं अपने देशवा के दर्शकों को जस्टिन ट्रूडो के बारे में। सूत्रों के हवाले एक बहुत बेहतरीन खबर आई है कि जब G20 का जो
दिल्ली में चल रहा था, वहाँ सभी लोगों का जब जुटान हुआ था तो सब लोगों को 5 सितारा होटल में रखा जा रहा था, उसमें जस्टिन ट्रूडो को भी रखा गया था ललित होटल में। वहाँ की एक घटना सामने आ रही है अमित जी कि ट्रूडो के लिए जो कमरा बुक किया गया था वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव क्लास का रूम बुक किया गया था। बहुत वहाँ सिक्योरिटी का बहुत खासा इंतजाम किया गया था। वहाँ के जो कांच भी लगे थे ना वो बुलेट प्रूफ कांच थे ताकि उनको किसी तरीके का कोई खतरा ना हो। आपको बता दें वो अपने बेटे के साथ आए हुए थे वहाँ, और जैसा सूत्र बता रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास वाले जो रूम में उनको जहाँ ठहरना था उन्होंने साफ मना कर दिया। वो ललित होटल के सबसे साधारण से कमरे जिनका रेंट पर डे 4 से 5 हज़ार का होता है उसमें वो ठहरने की मांग की। भारतीय जो भी वहाँ पे सुरक्षा वाले थे या राजनयिक थे उन्होंने बहुत उनको मनाने का कोशिश किया कि भाई आपके लिए ये रूम व्यवस्था किया गया, आप उसमें रहिए, लेकिन उनकी मानसिकता समझिए कि वो उस रूम में रहने से मना कर दिए। उनको मनाने के लिए आपको उनके जो उच्चायुक्त थे कैमरून जी भी बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं माने। वो अपने बेटे के साथ वो साधारण से कमरे में रुके। रीज़न क्या बताया गया, अब हो सके पता नहीं, अब गलत भी हो सकता है कि वहाँ हमारे बातों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, हमारे सुरक्षा में सेंध लग सकती है। इवन ट्रूडो से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं अपने इस पूरे ट्रिप को महंगा नहीं करना चाह रहा था, इस कारण से मैंने सस्ते रूम में रहने का सोचा। दूसरी बात, अपने बेटे को भी अलग कमरा नहीं दिलवाया, वो भी अपने बेटे को उसी कमरे में रखे और साथ में रहे। तो इससे ये मानसिकता तो पहले से दर्शा रहा था कि ट्रूडो के दिमाग में इंडिया के लिए कुछ ना कुछ पहले से चल रहा है। नहीं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो है। और इंडिया के खिलाफ उन्हें लगता है कि अगर हम इंडिया की खिलाफत करेंगे तो हमें जी नहीं, अभी जो इन्वेस्टमेंट है अमित जी, जिस तरीके का चाइना का इन्वेस्टमेंट आपको कनाडा में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही ज्यादा है। पाकिस्तान इन्वॉल्व, चाइना इन्वॉल्व और इंडिया कनाडा के सामने सामने खड़ा कर रहा है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह लग रहा है कि वो डायरेक्टली इंडिया से नहीं लड़ सकता है, नहीं भिड़ सकता है, वो चाइना के थ्रू कनाडा को आगे करके इंडिया के साथ मुकाबला करने को तैयार है। जिस तरीके से जिनकी हत्या हुई निज्जर साहब का, निज्जर साहब ही बोल रहे हैं अभी फिलहाल, पता नहीं विवाद हो जाए हम लोग के पाकिस्तान, उनको भी पाकिस्तान में भेजा गया। वहां पे वो खालिस्तान का जाके जो जुलूस निकला उसमें बकायदा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसका वीडियो और फोटो भी जारी किया गया था। और जिस तरीके से दबाव बना के यहाँ पे इंडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है उसको कहीं से सही नहीं माना जा सकता। देखिए पाकिस्तान इस गलतफहमी में है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में चीन उसका समर्थन करेगा। देखिए चीन इतना बेवकूफ देश नहीं है जी। चीन और भारत के बीच अपनी लड़ाई है जी। चीन भारत पाकिस्तान को उकसाता भी है, ये भी सही है। और चूंकि पाकिस्तान को तो मांगने की आदत है जी। अपने पास पैसा है नहीं जी। तो भारत के नाम पे पाकिस्तान को कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। हाँ, मतलब भारत विरोधी कुछ गतिविधि करते रहिए, आपका फंडिंग चालू रहेगा। लेकिन जिस दिन भारत, और ये सबूत मिला है, जिस दिन भारत से पाकिस्तान भिड़ेगा, भिड़ने की हिम्मत तो है नहीं, सामने से भी नहीं, अकेले भी नहीं है। जी। उस दिन आप देखिएगा चीन साथ नहीं देगा, क्योंकि चीन को पता है कि हाँ, पाकिस्तान तो पैसा देके आपको कर्ज में दबाएगा। और जिस दिन उसको जरूरत लगेगा आपका जमीन हड़प गया। एग्जैक्टली चीन विस्तार नीति ही उसका सबसे चीन पाकिस्तान को ट्रैप कर रहा है और पाकिस्तान ट्रैप हो रही है। लेकिन जिस तरीके से कनाडा में अभी चाइना का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ते जा रहा है, परसेंटेज भी बढ़ते गया है। खैर अभी हमको अनुमान परसेंटेज का नहीं है, उस पर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का अभी कनाडा के ऊपर है। इंडिया से भी बहुत बच्चे यहाँ पे तकरीबन आपको बता रहे हैं पंजाब में तकरीबन लाखों, मतलब 20-20, 25-25 लाख का डोनेशन देके वहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, और उन बच्चों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है पंजाब की। लेकिन आप लोगों से एक और दिलचस्प बात हम ये बताना चाहते हैं कि युवाओं से बात कहना चाह रहे हैं। ये विराट कोहली हमारे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और वो शुभनीत सिंह उर्फ शुभ सिंगर को ना बहुत वो फेवरेट, इंडियन टीम के बहुत आजकल युवाओं के बहुत वो फेवरेट सिंगर हुए शुभ कुमार।
उनका अभी इवेंट होने वाला था मुंबई में, लेकिन ये कैंसिल हो गया। उनको अपना आइडल समझ रहे हैं और वो खालिस्तान का गाना में मांग करते हैं। गाना गा के जो कहते नहीं है कि मेरा रोल मॉडल क्या कर रहा है उसको लोग फॉलो करते हैं। खैर विराट कोहली ने तो बहुत अच्छा काम किया है कि सूप को अनफॉलो कर दिया है। और देशवा न्यूज भी आप सब ऐसे युवाओं से अपील यही कर रहा है कि अपने आइडल को, अरे इंडिया में लोग बहुत हैं यार, आप उनको अपना आइडल बनाओ ना। नहीं, आप कहीं के भी आइडल बनाओ, इंडिया बाहर के बनाओ, लेकिन वैसे को बनाओ। लेकिन इस तरीके का जो आतंकवादी गतिविधि का गाना बना रहा है, जो भारत को तोड़ने की बात कह रहा है, उसको आइडल बनाने वाली बात, उसे वो कहीं से एग्जैक्टली मैं भी यही कर रहा हूँ भाई। आप सिर्फ भारत के नहीं, आप विश्व में कोई भी जिसने महान कार्य किया हो या महान कार्य कर रहा हो, उसे आप आइडल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसे वैसे किसी व्यक्ति को नहीं बनाइए जो किसी कहीं की भावना को आहत करता है, जो किसी देश का दुश्मन है, जो आतंकी गतिविधि में शामिल है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इस डिबेट को अब हम क्लोज करेंगे कि जो उम्मीद ट्रूडो को थी वो पूरी नहीं हुई, और भारत जिस तरह से जवाब दे रहा है, और देखिए भारत ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया है ये समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के बाद दूसरा ऐसा देश कनाडा को बता दिया है जो आतंकवादियों का पनाहगार बन रहा है। तो ऐसे में विश्व स्तर पे भी कनाडा को कहीं से भी समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है, और भारत कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग विश्व स्तर पे पोजीशन पे होता जा रहा है। तो जो भी मोदी के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा विदेश नीति अपनाई जा रही है कनाडा के खिलाफ, उसकी जानकारी देने के लिए देवांशु जी और हम बैठे हुए थे, और ये बताने के लिए बैठे हुए थे कि देखिए हमारा देश, हमारा भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। धन्यवाद।